Hello everyone, this is me Shwar Khan. In today's video we will talk about total expenses for coming to Germany. आज हम बात करेंगे जर्मनी के अंदर अगर आप लोग स्टडी के लिए आना चाहते हैं तो टोटल कितना एक्सपेंस आता है। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखते रहें। आप दूसरे लोगों से भी शेयर करें जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बहुत सी चीजें हैं जो कि आपने पहले नहीं सुनी होंगी। आज डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो गाइस, अगर आप लोग जर्मनी आना चाहते हैं तो अपने ज़हन के अंदर एक बात तो ये रख लें कि जर्मनी आने के लिए आपको 24 से 25 लाख रुपए चाहिए। जी हाँ गाइस, 24 से 25 लाख रुपए जो मैं बोल रहा हूँ ये पाकिस्तानी रुपीज़ हैं जो कि आपको चाहिए जर्मनी के अंदर आने के लिए। अब मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगा कि क्यों आपको 24 से 25 लाख रुपए चाहिए और इनके अंदर से कौन से पैसे ऐसे हैं जो कि आपको वापस मिल जाएंगे और कौन से पैसे ऐसे हैं जो कि आपके बस लग जाएंगे, जो आप फिर आने वाले वक्त के अंदर मेहनत करोगे, बहुत हार्डवर्क करोगे और फिर जाके वो आप हासिल कर लोगे यहाँ पे। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पासपोर्ट। जी हाँ, जर्मनी आने के लिए आपको, आप चूंकि मास्टर की स्टडीज के लिए आ रहे हैं जर्मनी, तो किसी भी मुल्क को छोड़ने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत होती है। तो गाइस, जब भी आपने पासपोर्ट बनवाना है वो कभी भी 5 साल का नहीं बनवाना, हमेशा आपने पासपोर्ट जो बनवाना है वो 10 साल का बनवाना है। अब 10 साल का क्यों बनवाना है ये मेरी आने वाली वीडियोस के अंदर आपको पता चलता रहेगा कि मैं क्यों पक्के काम की कह रहा हूँ कि आपको पक्का काम करना है ताकि आप यहाँ पे आ तो जाएं लेकिन उसके बाद फौरन आपको तंगी ना स्टार्ट हो जाए। तो इसके बाद हम जिस चीज के ऊपर बात करेंगे वो है आइल्स। जी हाँ गाइस, जर्मनी की जो टोटल यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर से 80% जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आइल्स की डिमांड करती हैं और 20% यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर भी एडमिशन दे देती हैं स्टूडेंट्स को। अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा ही माइंड बन चुका है जर्मनी आने का तो आप लोगों को यही करना चाहिए कि आप लोग आइल्स ज़रूर दें। अब आइल्स क्यों ज़रूर दें? अगर आप लोग आइल्स कर लेते हैं तो उसके अंदर यही सीन है कि गाइस आप लोगों के 80% चांसेस है एडमिशन सिक्योर करने। अगर आप आइल्स नहीं करते तो वही 20% यूनिवर्सिटीज आपके पास बचेंगी जिनके अंदर आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की एक तादाद होती है जो कि आइल्स से भागती है और आइल्स को नहीं करती और उन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना चाहती है जो कि आइल्स की डिमांड नहीं करते। तो वहाँ पे एक रश लग जाता है जिसकी वजह से जो जिनके जीपीएस जिन बच्चों के हाई होते हैं उनको एडमिशन मिल जाता है और जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो वहाँ पे नाकाम होकर रह जाता है। तो मैं अपने सब दोस्तों को यही रिकमेंड करूंगा कि यार अगर आप जर्मनी आने का माइंड बना रहे हैं तो आपको आइल्स आपके लिए मस्ट है। आइल्स आपके लिए ऐसे ही मस्ट है जैसे जिंदा रहने के लिए सांस। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पासपोर्ट का आपका चूंकि 5,000 रुपये का खर्चा आ गया। आइल्स जो पाकिस्तान के अंदर होता है वो ऑलमोस्ट आपको 35,000 के अंदर राउंड अबाउट पड़ता है। और इसके बाद जो मैं आप लोगों को बात करूंगा कि आपने अब यूनी असिस्ट है एक इदारा जो जर्मनी के अंदर है, उसके ज़रिए आप लोग अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ऑलमोस्ट जर्मनी के अंदर 70% यूनिवर्सिटीज के अंदर आप लोग यूनी असिस्ट के जरिए ही अप्लाई करते हैं और बाकी जो 30% यूनिवर्सिटीज बचती हैं उनके अंदर आप लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन उनके भी कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि आपको बगैर चार्जेस के आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करती है। ये जो चार्जेस होते हैं जो 25 से 30 यूरो यूनिवर्सिटी लेती हैं, ये आपकी प्रोसेसिंग फी होती है। जी हाँ, अब यूनी असिस्ट के बारे में बात करते हैं। यूनी असिस्ट जो है वो आपसे पहली एप्लीकेशन की 75 यूरो लेती है और उसके बाद की एप्लीकेशन की 30 यूरो लेती है। तो अगर आप लोगों ने 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लिया तो ऑलमोस्ट ये आपके 150 से 200 यूरो आपके लग जाते हैं जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 40,000 बनते हैं। तो पहले पासपोर्ट की बात कर ली हमने, उसके बाद हमने आइल्स की बात की और उसके बाद हमने यूनी असिस्ट की बात की। तो ये आई थिंक टोटल बन जाते हैं 80,000 रुपीज़। तो गाइस, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एम्बेसी के इंटरव्यू की। जब आप एम्बेसी का इंटरव्यू देते हैं उसके बाद वो आपको एक 15,000 रुपये का बनाकर दे देते हैं एक चालान जो कि आपने बैंक के अंदर जमा करवाना होता है। तो वो एक्सपेंसेस भी हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। अब जर्मन एम्बेसी में जाने से पहले आप लोगों को एक ब्लॉग्ड अकाउंट बनवाना होता है। अब उस ब्लॉग्ड अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। जर्मनी के अंदर स्टडीज के लिए आने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ बहुत बड़ी जो अपने माइंड में रखनी पड़ती है, यहाँ पे स्टडीज तो फ्री हैं, यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आपसे कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं करती। लेकिन आप लोगों को एक बात अपने जहन के अंदर रखनी पड़ेगी कि जर्मनी के अंदर एक ब्लॉग्ड अकाउंट बनवाते हैं। ये उस ब्लॉग्ड अकाउंट का मकसद ये होता है कि आप लोगों को मतलब 1 साल का जो खर्चा है जर्मनी के अंदर वो आप लोग अपने साथ अपने होम कंट्री से लेकर आए यहाँ पे। जी हाँ गाइस, अब वो 1 साल का खर्चा कितना होता है वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो 1 साल का जो खर्चा होता है वो होता है 10,332 यूरो जो कि आपने अपने ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर जमा करवाने होते हैं, जो कि लगभग पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 20 लाख बनते हैं। जी हाँ गाइस, 20 लाख एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए करना पाकिस्तान के अंदर मुश्किल होता है, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स जर्मनी आने
कि तगो दो जो कर रहे होते हैं वो मायूस भी हो जाते हैं। लेकिन तो अच्छी बात ये है गाइस कि जो 20 लाख आप लेकर आते हो अपने होम कंट्री से, ये किसी और के पैसे नहीं हैं, ये आप ही के पैसे हैं। या आपने यहाँ पे जर्मन बैंक के अंदर रखवाने होते हैं जो कि पूरे साल के अंदर 12 मंथ्स के अंदर आपको 12 किस्तों में वापस मिल जाते हैं। जी हाँ, एक मंथ की एक किस्त लगा देते हैं, ऑलमोस्ट 860 यूरो एक किस्त के बनते हैं। तो ये 12 मंथ के अंदर पूरे हो जाते हैं, 10,332 रुपीज़ जो आपको वो रिटर्न कर देते हैं। तो ये आपका एक पूरे साल का खर्चा होता है जो कि जर्मनी के अंदर होता है। यूजुअली अगर आप छोटे सिटी में रह रहे हैं तो आपका खर्चा कम होता है। यही ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे आपके 2 साल भी चल सकते हैं। तो आप ये भी अपने माइंड के अंदर रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है गाइस, ब्लॉक्ड अकाउंट हो गया, आपने एम्बेसी का इंटरव्यू दे दिया, आपका वीज़ा लगकर आ गया है। अब वीज़ा लगकर आने के बाद जो आपको सबसे पहले काम करना है वो अपनी टिकट बुक करवानी है कि आपको कौन सी डेट जर्मनी ट्रैवल करना है। टिकट भी ऑलमोस्ट 40 से 50 हज़ार रुपये या 60 हज़ार रुपये की जर्मनी की मिलती है। और इसके बाद आप जर्मनी आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग और चीज़ें महंगी हैं, तो आप अपनी शॉपिंग वगैरह पाकिस्तान से कर आएँ। ढेर सारे कपड़े, बाकी जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एक बार पाकिस्तान से ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आते के साथ आपको अगर अपने पैसे खर्चने पड़ते हैं तो यहाँ की चीज़ें महंगी हैं जो कि आपको एकदम ही बहुत ही मायूसी होगी। तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर जर्मनी आ रहे हैं तो अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर आएँ पाकिस्तान से। तो गाइस, शॉपिंग भी ऑलमोस्ट 40 से 50,000 रुपीज़ आपके लगेंगे मिनिमम। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे तो इससे बहुत ज़्यादा लग गए थे। ऑलमोस्ट मैंने तो 1 लाख की शॉपिंग कर ली थी, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें थी। इसके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली, कौन कौन सी शॉपिंग की। अब इसके बाद हम लोग की एक बहुत ही अहम चीज़ है, आप जर्मनी आ रहे हैं, आपने टिकट बुक करवा लिया, आपने यहाँ पे आने के लिए शॉपिंग भी कर ली। अब इसके बाद जो आप जर्मनी आ रहे हैं आप खाली हाथ तो आएंगे नहीं। जी हाँ गाइस, जर्मनी के अंदर जो आपने ब्लॉक्ड अकाउंट बनवाया उसको यहाँ पर आके अनब्लॉक करवाने के अंदर आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाता है। तो आप लोगों को क्या करना होता है, अपने होम कंट्री से कुछ पैसे लेकर आने पड़ते हैं अपने साथ कैश की सूरत के अंदर, तो जो कि यूरोज होते हैं। तो यूजुअली सब लोग रिकमेंड करते हैं, मैं भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप मिनिमम भी 1000 यूरो लेकर आएँ, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 2 लाख राउंड अबाउट बनते हैं। तो ये आप लोगों को पहले मंथ के अंदर आपका खर्चा होगा, जिससे आप लोग अपने हॉस्टल के ड्यूज़, अपने खाने पीने के ड्यूज़, अपने मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ की जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है वो पे कर सकते हैं। इसके बाद 1 माह के बाद आपका ब्लॉक्ड अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा और वो आपको पैसे आपके रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस, जो ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे हैं वो पूरा साल आपको 12 किस्तों के अंदर मिलते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपने घबराना नहीं है। तो उसके अंदर ये होता है कि आप लोग जितनी आपकी ज़रूरत है आप लोग उसमें से रेंट भी पे करते हैं, उसके अंदर से आप खर्चते भी हैं, अपने खाने पीने का खर्चा निकालते हैं। और इसके साथ ही जर्मनी के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट को 20 घंटे अलाउ 1 वीक के अंदर होता है। और 20 घंटे का मतलब ये है कि आप लोग आराम से अपना 20-20 घंटे 1 वीक काम करके अपना महीने का खाने पीने का और यहाँ की जो अकोमोडेशन का खर्चा है वो निकल आता है। तो आपके जो ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे होंगे वो एज इट इज़ आपको मिलते तो रहेंगे, लेकिन आप लोग उनको वेस्ट नहीं करेंगे, खर्चेंगे नहीं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे और जॉब जो होती हैं या डिफरेंट तरह की टेक्निकल जॉब्स हैं वो करते हैं, तो वो अपने इनसे भी थोड़ा ज़्यादा ही कर लेते हैं समटाइम्स। और समटाइम्स ये होता है कि वो इनमें से खाते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की जैसे लैंग्वेज होती है तो वो 6 माह मतलब यहाँ के जो ड्यूज़ होते हैं उसके अंदर से खर्च करते रहते हैं। और जब फिर उन्हें आफ्टर डिग्री टाइम मिलता है तो यहाँ पे जॉब्स क्योंकि अच्छी हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए एक हेवन प्लेस है। यहाँ का मतलब स्टडी सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ की जॉब मार्केट बहुत ज़बरदस्त है। तो आप एक बार जितना भी खर्चा कर आते हैं, एट दी एंड आप लोगों को अपने माइंड के अंदर ये चीज़ रखनी होगी कि आप लोग फ़ायदे के अंदर ही रहेंगे। ये एक नुकसान का सौदा नहीं है, ये एक ऐसा काम है क्योंकि यहाँ पे स्टडी फ्री है, एजुकेशन का म्यार बहुत हाई है और यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, पोलाइट हैं। यहाँ की जॉब जो रेशो है जॉब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बेस्ट प्लेस है उनके लिए, क्योंकि आप इतनी अच्छी स्टडीज़ अपने कंट्रीज से कर आते हैं और जब आप यहाँ पर मास्टर्स के लिए आते हैं तो आपको वो स्टडीज़ इतनी भी हैवी नहीं लगती। एक तो मास्टर की जो स्टडी होती है उसके अंदर सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और उसके बाद जो दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके सब्जेक्ट्स कम हैं और आपके ऊपर बर्डन चूँकि कम है तो आप एक रिलैक्स स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि आपने अपने इलाके के अंदर पाकिस्तान या इंडिया के अंदर बहुत टफ स्टडी की होती है। यहाँ पे जो इनका जो स्टडी का कल्चर है वो बहुत प्रैक्टिकल होता है, वो पाकिस्तान के निस्बत इतना नंबरों पे बेस नहीं कर रहा होता। तो आप लोग एक रिलैक्स माइंड के अंदर बहुत सी प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जर्मनी का जो यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम है बहुत ही ज़बरदस्त है। एशिया के स्टूडेंट्स के लिए, एशिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं इस स्टडी सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो एक बहुत ही टफ
स्टडी सिस्टम के अंदर, जहाँ पे बहुत ही 90% मार्क्स तक आपको नंबर लेने होते हैं, उस सिस्टम से निकल कर आए होते हैं इस सिस्टम के अंदर। तो अभी इसके ऊपर भी मज़ीद बात करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर कि यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम किस तरह से होता है, यहाँ का एग्जाम्स का सिस्टम कैसा है, यहाँ पे असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह किस किस नोयत के होते हैं, इसके ऊपर भी आने वाली वीडियोस के अंदर बात होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया इस वीडियो को, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर होगी, जिसके अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि मतलब यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ की शॉपिंग ग्रोसरी के बारे में, किस तरह से एक स्टूडेंट अपना पूरा दिन स्पेंड कर सकता है, किस तरह से मतलब एक स्टूडेंट ग्रोसरी कर सकता है यहाँ पे और मिनिमम अखराजात रखते हुए अपना महीना गुजार सकता है। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत शुक्रिया।